हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स या फिर परमाणु और अणु। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया था या क्या हम पढ़ रहे थे? तो हमने सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था, फिर हमने इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना, फिर हमने ये जाना कि लेवाइजर ने जो दो सिद्धांत दिए थे, जो दो नियम बताए थे केमिस्ट्री के अंदर, उन नियमों के बारे में जाना। फिर हम जो पढ़ रहे थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या फिर हम कह सकते हैं कि डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसके बारे में हमने क्या कर लिया था, क्या पढ़ लिया था? तो इसके बारे में हमने ये पढ़ा, सबसे पहले तो हमने जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ा कि जॉन डाल्टन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या क्या इन्वेंशंस की, उसके बारे में जाना। फिर हमने क्या जाना कि जो जॉन डाल्टन ने जो अपनी जो थ्योरी दी थी परमाणु सिद्धांत की, उस थ्योरी के बारे में जाना। तो वो सब हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए जो अब स्क्रीन पर आ रहा है, ये सब हम कर चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या परमाणु सिद्धांत भी पढ़ लिया, जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ लिया। फिर अब क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि ये जो थ्योरी थी परमाणु सिद्धांत की, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसके अंदर जो कमियां थी वो क्या थी। ठीक है, तो इस थ्योरी में जो जो कमियां आई बाद में, अब शुरू में तो देखो कोई भी इन्वेंशन होती है, कोई भी साइंटिस्ट कोई इन्वेंट करता है तो वो तो बता के चला जाता है, लेकिन आगे जब उसी चीज़ पर कुछ और रिसर्च होती है तो और जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको और नई चीज़ों का पता चलता है। तो इसलिए फिर उसमें जो पहले साइंटिस्ट ने बताया है, जब हम पहले साइंटिस्ट ने तो बता दिया कि हाँ इसमें ये चीज़ होती है, लेकिन जब कोई दूसरा साइंटिस्ट आएगा, जो नया साइंटिस्ट आएगा, तो वो उसमें क्या करेगा, और ज़्यादा उन चीज़ों को खोजेगा और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में खोज निकालेगा। तो उसको क्या पता चलेगा, जब उसको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी तो फिर वो जो थ्योरी है जो पहला साइंटिस्ट बना के गया है, तो फिर तो उसमें जो उसने बताया उसको तो हम एक तरीके से उसका ड्रॉबैक ही मान लेंगे ना, उसकी कमियां ही मान लेंगे। तो इसी तरीके से जो हमें जॉन डाल्टन ने जो जो एटॉमिक थ्योरी में बताया, फिर बाद में और साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की, जो खोज की, तो उन्हें जो बातें पता चली, तो उसके साथ ही क्या हुआ, जो जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसमें कुछ कमियां भी बाद में सामने आई। तो वो क्या क्या कमियां थी, अब उन कमियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, या फिर हम कह सकते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है। फिर इस टॉपिक के बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एटम्स को पढ़ेंगे। एटम क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, इट इज़ नोन दैट सम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। अब यह ज्ञात है कि डाल्टन के जो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत में कुछ कथन बिल्कुल सही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, जब नई खोजें हुई, नई इन्वेंशंस हुई, तो क्या हुआ, कुछ कम मतलब कुछ चीज़ें जो पहले बताई गई थी वो सत्य नहीं थी या वो सही नहीं थी। तो क्या क्या बातें सही नहीं थी, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट वेयर थ्रोट to be individual which cannot be divided. Now know that under special circumstances atom can be further divided into still small particles called electrons, protons and neutrons. So atoms are themselves made up of three particles, electrons, protons and neutrons. अब इसका हिंदी मीनिंग क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो हिंदी में क्या मतलब है कि डाल्टन के पदार्थ के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख कमियां में से एक यह है कि अविभाज्य या फिर जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता या माना जाता था, अविभाज्य माना जाता था। किसको माना जाता था अविभाज्य? के एटम क्या है, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि विशेष परिस्थितियों में परमाणुओं को और भी छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, या फिर जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है।
तो जॉन डाल्टन की थ्योरी से हमने क्या पढ़ा कि परमाणु को उसके और छोटे रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता, या छोटे रूप में विभक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में हमको क्या पता चला कि जो परमाणु है वो किन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसकी जो बाहरी कक्षा है, जो ऑर्बिट है, जो सेल है, उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो माना जाता है कि परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। किन चीज़ों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर आगे है, तो परमाणु स्वयं 3 कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु खुद किससे बना होता है, 3 कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु बना होता है। जबकि डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, परमाणु ही है। जबकि क्या हुआ, बाद में हमें ये पता चला कि परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे क्या बताया गया है, जो दूसरा ड्रॉबैक है वो यह है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव exactly the same masses. It is however now known that atoms of the same elements can have slightly different masses. अब हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व के जो एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके जो मासेस होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, अब इसमें बताया कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान बिल्कुल समान होता है। हालांकि अब यह ज्ञात है कि समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान थोड़ा भिन्न हो सकता है। कल की क्लास में हमने ये जाना था कि जॉन डाल्टन ने ये बोला कि किसी भी तत्व के जो परमाणु हैं, उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है वो समान होता है। लेकिन अब यह क्या ज्ञात है, अब आगे चल के ये ज्ञात हुआ कि समान तत्वों के जो परमाणु हैं, उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है वो थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं है कि एग्जैक्ट ही होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब लास्ट वन है। लास्ट क्या है हमारा, लास्ट है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेट that atoms of different elements have different masses. It is, however, now known that even atoms of different elements can have the same mass. अब हिंदी में समझते हैं, हिंदी में जानते हैं। हिंदी में क्या कहा गया, हिंदी में बताया गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने कहा कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। हालांकि अब यह ज्ञात है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान भी समान होता है, यह समान हो सकता है। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो तत्व होते हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं, उनका जो द्रव्यमान है, उनका जो मास है वो क्या है, अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लिया, एक हमने कार्बन का एलिमेंट ले लिया, तो उनको उसको जब हम डिवाइड करेंगे, उन एटम की फॉर्म में ले आएंगे, कार्बन को भी एटम की फॉर्म में ले आए और हाइड्रोजन को भी एटम की फॉर्म में ले आए। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे समझिएगा। तो उनके जो एलिमेंट, जो एटम है, उनका जो मास है वो अलग अलग होगा। ऐसे किसने बताया, ऐसा जॉन डाल्टन ने बताया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अब क्या पता चला कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो अलग अलग एटम्स हैं, उनका जो मास है वो भी क्या हो सकता है, समान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि समान नहीं होता, समान हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 ड्रॉबैक्स थे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। आई होप आपको एटॉमिक थ्योरी के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा, अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम एटम्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एटम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, पूरा कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ेंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को कि आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे बोर्ड पे क्लासेस शुरू करनी चाहिए। तो मैं अरेंज कर रही हूँ, जैसे ही सारी चीज़ें अरेंज हो जाती हैं
तो 10 दिन लगो, 15 दिन लगो, जितने भी दिन लगते हैं, तो 10-15 दिन का टाइम दीजिए। उतने दिन बाद आपकी जो क्लासेस हैं वो बोर्ड पे रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। और साथ ही साथ और ये नहीं है, इसमें तो बस 2 ही क्लासेस हो पाती हैं। कोशिश करूँगी कि और टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस डिटेल में भी चलती रहें और ऑब्जेक्टिव टाइप भी चलती रहें। ठीक है, तो जिसको डिटेल में बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो बेसिक से पढ़ सकता है, और जिसको जो पहले पढ़ा हुआ है, जिसको चीज़ें रिवाइज करनी है, तो वो उस तरीके से अपने नोट्स बना सकता है, वो पढ़ सकता है। ठीक है गाइज, सो आज की क्लास इतनी ही है। आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर आप ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई सजेशन वगैरह हो, कुछ भी कैसा भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर इम्प्लीमेंट करूँगी, जैसा भी आप नेगेटिव में वे में होगा या पॉजिटिव वे में होगा, जैसे भी होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।